हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गेल कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे रही है। उसके पीछे का रीजन है स्टॉक्स का पुराना वाला लेवल। जो स्टॉक्स हमारे पुराने वाले लेवल से रिजेक्ट होकर के नीचे की तरफ आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक्स उस प्राइस को अभी के टाइम के लिए ब्रेकआउट करने के लिए इनकार कर रहा है। और ये बात आपको समझना चार्ट के बेसिस पे होगा और स्टॉक्स में आपको ध्यान में रखना होगा। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स यहाँ से एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। और जब तक स्टॉक्स ग्रीन कैंडल और हाई बनाता है, तब तक आप किसी भी स्टॉक्स में बिंदास बैठे रह सकते हैं। जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर देता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है, तो आप स्टॉक्स में सतर्क हो सकते हैं या अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करने के लिए बैठ सकते हैं। और देखिएगा, स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक्स ग्रीन कैंडल बना रहा था, हाई बना रहा था और उसके बाद स्टॉक्स ने हाई बनाना बंद किया, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया, पुरानी कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी और गिरावट दिखाई। अब ये गिरावट कहाँ तक आई, इसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि ये मैंने यहाँ पर 50 डेज का एक मूविंग एवरेज यूज किया है। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी स्टॉक्स के लिए एक पर्टिकुलर मूविंग एवरेज अच्छे से काम करता है। जैसे इस स्टॉक्स की अगर हम बात करें, तो 50 डेज का मूविंग एवरेज शानदार काम कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पर मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पर मिला और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टॉक इसके आसपास चल रहा है। अब स्टॉक्स ने जो पुराना हाई बनाया था, उसके बाद स्टॉक्स का एक हाई यहाँ पर बना हुआ था, स्टॉक्स ने यहाँ से प्राइस को रिजेक्ट किया और फिर से रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स आ रहा है नीचे की तरफ। तो अब आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक्स का ये जो पुराना हाई था, स्टॉक इस प्राइस को रिजेक्ट करके नीचे की तरफ आ रहा है, तो रेड कैंडल बन रही है। तो रेड कैंडल में तो आपको बिल्कुल एंट्री करना ही नहीं है। आपको ना ही एवरेजिंग करना है, ना ही फ्रेश एंट्री करना है। केवल वेट एंड वॉच का काम करना है। और नीचे अगर स्टॉक्स आ रहा है तो आने दीजिएगा। आप उस स्टॉक्स को रोक नहीं सकते, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा 1000, 2000, 5000, 10,000 क्वांटिटी बाय करते हो। पर स्टॉक्स जिस चाल से चलता है, वो स्टॉक्स नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। अब स्टॉक्स का पहला सपोर्ट लेवल इस कैंडल के हाई का रखना होगा, जो लगभग 225 का है और इस कैंडल का लो देखिएगा 225 का है। यही लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर हमारा 50 डेज के मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। तो पहला सपोर्ट लेवल इस स्टॉक्स के लिए 225 का बना हुआ है, जो यहाँ पर पुराना हाई लेवल है। तो आप 225 के लेवल को इंपॉर्टेंस दीजिएगा। इन केस अगर स्टॉक्स हमारा इस लो को तोड़ेगा, तो फिर और भी बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है और फिर स्टॉक्स हमारा सीधा दिखाई देगा इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के हाई के आसपास 212 तक। तो आपको ये दो लेवल्स मैंने बता दिए हैं। बीच में छोटे मोटे लेवल्स चाहें तो आप मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इस कैंडल का लो भी आपका सपोर्ट का काम करेगा। पर ये लेवल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, क्योंकि जब स्टॉक्स इस लास्ट के लो को तोड़ेगा, तो ये जो बड़ी गिरावट आ रही है, इसमें बड़ी कैंडल के साथ में गिरावट दिखाई दे सकती है। अभी स्टॉक्स में गिरावट जो आ रही है, उसमें वॉल्यूम नहीं नजर आ रहा है। अगर इस लेवल को तोड़ना होगा, तो स्टॉक्स को बड़े वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट करना होगा और स्टॉक चाहे तो शायद एक ही दिन में इस लेवल तक आ सकता है और दूसरे दिन इस लेवल को भी तोड़ सकता है। तो 221 का भी एक छोटा सा लेवल आप चाहें तो रख सकते हैं। पर फिलहाल आपको यहाँ पर 50 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है, तो इसलिए आप थोड़ा-सा सतर्क रहिएगा। खास करके ऊपर के टारगेट की बात करें, तो अब आपका टारगेट इस कैंडल के हाई का रखिएगा 233 का। इससे बड़ा टारगेट आपको तब मिलेगा जब स्टॉक से इस हाई लेवल को ब्रेकआउट करेगा, स्टॉक इसके ऊपर क्लोज होते हुए दिखाई देगा। तो ये छोटा-सा टारगेट बता दिया है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आपको जब तक रेड कैंडल बनेगी, बस उसी को भी देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका काम बनता जाएगा। जब स्टॉक्स को रुकना होगा, स्टॉक सपोर्ट लेगा, ऑटोमेटिक ग्रीन कैंडल, डोजी कैंडल या हैमर कैंडल या कुछ भी आपको एक वॉल्यूम के बेस पे, डिलीवरी के बेस पे कोई भी इंडिकेशन देता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।